हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। मैं प्रगति। आज हम डिस्कस करेंगे सीयूटी पीजी 2026 ज्योग्राफी की बुक लिस्ट के बारे में। इससे पहले हमने सीयूटी पीजी 2026 ज्योग्राफी के सिलेबस की वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में और कैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने वीडियो के साथ सीयूटी पीजी 2026 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट। स्टूडेंट्स, पहले ही हमारी बात हो चुकी थी पिछले वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सिलेबस में 3 पार्ट है: फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए फिजिकल ज्योग्राफी के साथ। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या क्या क्या हम पढ़ेंगे तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी तैयार हो सकता है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी जो हमारी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से। नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए तो आप फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, ये एक अच्छी रेफरेंस बुक है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। फिजिकल ये जो बुक है ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस बुक को ले सकते हैं। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हमको अच्छे से मिल जाएंगे सारे, वो एटमॉस्फेयर, आई मीन क्लाइमेटोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट्स सारे इसमें दिए हुए हैं। तो फिर जियोमॉर्फोलॉजी का भी इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें ओशियोनोग्राफी भी पूरी अच्छे से दी हुई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें बायोजियोग्राफी के भी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। तो आप अपने सिलेबस को देखते हुए इसमें जो जो कॉन्सेप्ट जो जो टॉपिक आपको मिलेंगे वो आप इससे पढ़ सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी एक की लैंग्वेज बहुत ईजी है सविंदर सिंह की। कोई भी बच्चा इसको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एकदम अच्छे से पढ़ सकता है। द नेक्स्ट बुक है हमारी जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट एंड ह्यूमन सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये भी एक अच्छी बुक है। आप दोनों में से कोई एक बुक रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों के लिए। ठीक। फिर नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ा टॉपिक जैसे कि थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी में। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम जान पाते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कैसे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, कैसे लैंडफॉर्म डिग्रेड हो रहे हैं। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में हमको अपने सोसाइटी के बारे में, जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन का क्या ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना होता है, रेसेस के बारे में पढ़ना होता है। तो इसके लिए नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं हमारा एनसीईआरटी से, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो 12th की एनसीईआरटी है। उसके बाद 12th की एनसीईआरटी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हो गया एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और उसके बाद इंडस्ट्री का लोकेशन कैसा है, क्या 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 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं इंडस्ट्री के लोकेशन में। और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी वही सारी डेटा आपको, पॉपुलेशन की क्या क्या थ्योरीज हैं, माइग्रेशन की क्या थ्योरीज हैं, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको मिल जाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में की स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ते हुए तो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं ये माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी। माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में तो ये बुक है ही। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन जो माजिद हुसैन की जो इंग्लिश मीडियम है वो काफ़ी अच्छी बुक है। ये आपके लिए परफेक्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। लैंग्वेज भी इजी है, कोई ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ें इसमें नहीं है जो समझ में ना आए। नेक्स्ट बढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। इंडियन ज्योग्राफी में हमको पढ़ना है इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक। तो ये हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स जो हमारा है वो है एनसीईआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंडिया फिजिकल एंड इन्वायरमेंट जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ये आप पढ़ सकते हैं। और बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो कि सविंदर सिंह है उसमें मिल जाएगा। ठीक। और इसके लिए अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो एक आरसी तिवारी की इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट ही है ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट जो कि एक बोरिंग टॉपिक लगता है बच्चों को थोड़ा। इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती, ज़्यादा स्कॉलर्स के बारे में जानना होता है, कैसे कैसे ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हुआ, किस किस से मतलब कैसे कैसे थॉट्स आए, कैसे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हुआ। तो वो हम ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए जो आपके मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स हैं वो आपको माजिद हुसैन इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में मिल जाएंगे।
ये बुक काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी लैंग्वेज काफ़ी सही है। तो आप इसको अपने जोग्राफिकल थॉट के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम आते हैं आर डी दीक्षित की जोग्राफिकल थॉट की बुक। आर डी दीक्षित की जो जोग्राफिकल थॉट की बुक है, अ कंटेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, आप दोनों बुक में से कोई एक बुक रेफर कर सकते हैं अपने जोग्राफिकल थॉट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एज यूजुअल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सीवीटी पीजी एग्जामिनेशन, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस, और हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को, तो बच्चे इससे भागते हैं। तो इससे भागने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा जानेंगे चीज़ों के बारे में, तो हो जाएगा ये भी। तो सबसे पहले आप अपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए कि वेदर मैप्स क्या होते हैं, वेदर मैप्स क्या होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर मैप्स के, और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि टोपोशीट क्या होती है, ये सब बनाने के लिए आप प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1 जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं 12th की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी जो कि क्लास 12th की एनसीईआरटी, ये भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगी। जैसे कि जो बात के टॉपिक्स हैं, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स, ये सब एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके 12th के ज्योग्राफी में मिल जाएंगी प्रैक्टिकल में। तो ये आप पढ़ सकते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं रेफरेंस बुक पे। तो जेपी शर्मा प्रायोगिक भूगोल हिंदी मीडियम वालों के लिए, या इवन इंग्लिश मीडियम वाले भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आर एल सिंह कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे बुक का, ये तो सारी बुक्स की बातें होंगी कि हमको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, कैसे अपने क्वेश्चंस में उसको इंक्लूड करना है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ और पीवाईक्यूज, जो कि हमारे प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे प्रिपरेशन में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला है कि हमारा हमको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कहाँ से हम अपने बुक को पढ़ें, कहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़े, तो उसके लिए हम आपके लिए बुक लिस्ट की वीडियो बना दिए हैं। एंड उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ जो आता है, जो चीज़ हमको एग्जाम में भी अप्लाई करना होता है, वो है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठ सकते, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप मिनिमम से मिनिमम थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको लगेगा कि मतलब कहाँ गया मेरा सारा पढ़ा लिखा, मैं इतना तो पढ़ा पढ़ा था, ठीक। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हाँ, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये है एनटीए सीयूटी पीजी की बुक, जो कि आप देख सकते हैं, ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, और ये 2025 पब्लिकेशन 2025 का है। लेकिन आप अगर आप लेंगे उसको 20 दिसंबर में, ये बुक अक्सर आ जाती है, तो 2026 में के लिए आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आपको सीयूटी पीजी का 2025 का भी प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड होगा। और इस बुक की खास बात है कि इसमें पहले कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड पे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इस बुक में सीयूटी पीजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आपको देख सकते हैं कि सीयूटी पीजी का पैटर्न कैसा है, और आपको पता होना चाहिए कि हर साल जो सीयूटी पीजी का पैटर्न है वो चेंज होते रह रहा है, और जो पेपर को और डिफिकल्ट ही बनते जा रहा है जो पेपर है सीयूटी पीजी का। नेक्स्ट, आपको सिर्फ सीयूटी पीजी या फिर सिर्फ इतने पढ़ने से काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि सीयूटी पीजी का लेवल इतना आगे कर दिए हैं कि अब आपको नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। तो ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जब आप इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलेगा कि किस कॉन्सेप्ट में मेरी क्या कमी रह गई, तो आप उसको जाके फिर से रिवीजन करेंगे, और फिर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू के लिए, ये बुक काफ़ी बेस्ट है। इसमें आपको नेट जेआरएफ लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपकी सीयूटी पीजी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और आपकी जर्नी को ईजी कर देंगे। जो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, जेएनयू, डीयू, बीएचयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट की ये जो यूथ कंपटीशन की बुक है, इसके क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट बुक हमारी एजीपी पब्लिकेशन की है, जिसमें कि यूजीसी नेट के ही प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कैसा पैटर्न है, मतलब इसमें क्या क्या कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और बाद में तो ये सारी प्रिपरेशन आपको एमए में काम ही आने वाली है, लेकिन आपके सीयूटी पीजी के लिए ये सब चीज़ें मस्ट हैं।
और आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप अपने बुक्स को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन दिन पे दिन इंक्रीज हो रही है या फिर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पढ़ के भूल जा रहे हैं। ये है हमारी आर गुप्ता पब्लिकेशन की इन एन टी यूजीसी नेट जेआरएफ। ये भी अच्छी बुक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। हाँ, बुक लिस्ट पे चर्चा हमारी क्या आते, कौन कौन सी बुक हमको फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक नहीं, कौन से कैसे कैसे हमको अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए, फिर हमको बुक क्या क्या पढ़नी है वो पता होना चाहिए। उसके बाद हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं वो पता होना चाहिए, कैसे कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का वीडियो। आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप ये हमारा बीएचयू वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारा नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।